पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। हैदर अली को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इंज़बाती कार्रवाई पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले ही महीने में बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंचे पर इजहार इत्मीनान। कहा सिर्फ एक माह में बरामदात 9% बढ़ना इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात में मबनी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। अभी मजीद पाबंदियां आना बाकी हैं। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा रूस के सदर पुतिन के साथ स्टीव विटकॉफ की बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप रूसी सदर से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेन के सदर से भी मुलाकात का इरादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात का इशारा दे दिया। कहा सदर ट्रंप से मुलाकात करवाने के लिए कई दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात बाहमी मफाद की बुनियाद पर होगी। अमारात इस मुलाकात के लिए मौजूद जगह हो सकती है। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। FBI ने टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार बता दिया। कहा मशकूक जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस में मुलविस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शंस टैक्स गोशवारे का भी तज्जिया किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले मुतालिका ताजिर तंजीम के 2 नुमाइंदों से मुशावरत जरूरी होगी। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफसरान, अमली या अंदरूनी सहूलतकार भी जद में आएंगे। फ्रॉड से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और FIR दर्ज होगी। उन्जा में शेषपर ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया। असराबाद के दोनों तरफ जमीनी कटाव जारी। कराक्रम शाहरा का हिस्सा कटाव की जद में आकर बंद हो गया। ट्रैफिक को कच्चे रास्ते से गुजारा जा रहा है। डेरा गाजी खान कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। कोट छट्टा तोनसा गाजी घाट पर कटाव से जरी जमीन और घर पानी से मुतासिर। इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर रात गए गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। इधर हमारे 7 घर थे। 20 से 25 कनाल ज़मीन में मक्की का काश्त थे, वो भी गया। इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। न खाने का सिस्टम है, न पीने का सिस्टम है। खालिश वो टेंट के नीचे ये लोग आसमान तले बैठे हुए हैं। उनके पास न कारोबार है, न कोई और नौकरी सिस्टम है। सारा दरख्त और घर और सारा हमारा डूबा हो गया। हम बहुत मुतासिर हैं। शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेले से जहां सयाहों का जानी नुकसान हुआ, वहीं इलाके के मुकामी अफराद भी शदीद मुतासर हुए। पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला 100 से ज्यादा घरों और बागात को बहा ले गया। मुतासरा अफराद की हुकूमत से ताउन की अपील। कहा न पीने का साफ पानी है, न खाने का कोई इंतजाम। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़राई शोबे की मुकम्मल तस्वीर डिजिटल ज़राअत शुमारी के जरिए सामने आ गई। मुल्क में 97% किसानों के पास 12.5% से कम ज़मीन है। 17,000 बड़े ज़मींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज़्यादा रकबा है। ज़राई फार्मों की तादाद में इजाफा। पंजाब ज़राई सरगर्मियों में सबसे आगे, जहाँ 50 लाख से ज़्यादा फार्म्स 3 करोड़ 10 लाख एकड़ पर फैले हुए हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बारानी ज़मीनों में कमी आई है। 2010 में जहाँ 84 लाख बारानी ज़मीन थी, वो अब सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया।
सलमान अकरम राजा का कहना है मुकदमात की तफसीलात के लिए पहले भी दरखास्त दी थी, अब तक कितनी FIRs हो चुकी हैं इल्म नहीं। नेपरा ने अप्रैल तक जून सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत ₹1.89 फी यूनिट कम कर दी। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम रिस्क सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतला अगस्त अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बेटी की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने खातून को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत का पुलिस को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया। खातून ने जवाब दिया कि अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया, शौहर के साथ खुश हूँ, केस करते रहते हैं, धमकियाँ देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियाँ नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बढ़ती आबादी और इसके मसाइल के हल के लिए इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तेज़ी से बढ़ती आबादी को तरक्की और मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। नौजवान मुल्क का इंतहाई कीमती असासा है। नौजवानों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज की बजाय IBA सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। मुराद अली शाह ने कहा गुज़िश्ता MD कैट में बेज़ाब्तगियों पर दाखिला पॉलिसी में तब्दीली की है। दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। हुकूमत तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में MBBS की 2550 और BDS की 500 नशिस्तें हैं। प्राइवेट सेक्टर में MBBS की 1441 और डेंटल की 2025 नशिस्तें हैं। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सल्वी की सूबाई मोहतसिब की सजा के खिलाफ दरखास्त। मोनिस सल्वी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दी। अदालत ने मोनिस सल्वी को जुर्माने की रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाने का हुक्म दिया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस बंद कर दी गई। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कौमी असम्बली को मुत्तला कर दिया। बताया कि विफाक ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस की फंडिंग रोक दी। वहाँ स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस फराहम नहीं कर रही। पंजाब की 3 करोड़ 30 लाख, बलोचिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद। बलूचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। हुकूमत पंजाब का सूबे में सफाई फीस लगाने का फैसला। तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक सैनिटेशन फीस लगाई जाएगी। रिहायशी इलाकों में फीस कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। पहले साल टारगेट 15 अरब रुपए वसूल करना होगा। अब डैम भरे होने के बावजूद कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था। ज़रूरत महसूस की और पानी शहर में लाया गया। 13 अगस्त को अब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे जिससे जिला वस्ती, मंगूपीर और किमाड़ी को फायदा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कितने साल से सुन रहे हैं कि K4 आएगा, पानी लाएगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी, 1 साल में काम मुकम्मल करके देंगे। K3 से शहर के दीगर इलाकों को पानी मिलेगा। पुरानी नहर की बहाली का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंशूर में कहा था खैरात का रोना नहीं रोएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पाकिस्तान तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। यात्रियों को पाकिस्तान न आने देने का भारतीय इक़दाम अफसोसनाक है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अक़लियती हफ्ते के आगाज की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब मजहबी रवादारी का अमली नमूना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर यह पूरा हफ्ता अक़लियतों के लिए मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इंडस्ट्रियल पॉलिसी की टैक्स में इस्लाहात और एक्सपोर्ट के फ़रोग़ से मुतालिक ज़ैली कमेटियों का इजलास। हारून अख्तर का कहना था कि एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। सनअतकारों को मराद देकर आलमी मार्केट में उनकी मुसाबिकत बढ़ाई जा सकती है।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कुदरती आफात और मुश्किलात में घिरे अफराद की दादरसी करना पीपल्स पार्टी का शेवा है। पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत के फरोग और इस्तेहकाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का दौरा। नेवल चीफ ने आज़रबाईजान के आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। IHPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ की आज़रबाईजान नेवल कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदोव से मुलाकात। बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का दौरा दोनों ममालिक और बहरी अफवाज के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग देगा। इसराइल के जबरी कहत से गजा में 4 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। आलमी इदारे सेहत का कहना है गजा के 12,000 से ज्यादा बच्चे बदतरीन गजाई किल्लत का शिकार हैं। सुबह से जारी इसराइली हमलों में भी मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ ब्राजील, कोलंबिया, यूनान, जनूबी अफ्रीका और स्पेन के अवाम हम जुबान। एक सर्वे में 5वें ममालिक के शहरियों ने इसराइल को हथियारों पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अपनी सलामती के लिए गजा पर कब्जा करके उसे हमास से पाक इंतजामिया के हवाले करना चाहते हैं। इसराइल यरगमालियों के लवाहकीन का कश्तियों पर सवार होकर गाजा पट्टी के साहिल के करीब 5 कश्तियों पर इसराइली और जंगी कैदियों की निशानदेही करने वाले पीले रंग के परचम लहराए गए। शाइटेड फ्लोटिला जुमेरात को अस्कलान की बंदरगाह से गजा के साहिली पट्टी की जानिब रवाना हुआ था। लवाहिकीन का कहना है कि गजा पट्टी पर मुमकिन इसराइली फौजी चढ़ाई यरगमालियों की जानें खतरे में डाल सकती है। यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए इसराइली फौज जंग रोक दे। बरतानिया में शहर सूद में 0.25% की कमी 4% हो गई। 2 साल से ज्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। शहर सूद में कमी का असर मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड और बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की अदायगी पर पड़ेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। पहला वनडे कल खेला जाएगा। आयरलैंड में मौजूद वुमेन टीम भी दूसरे T20 में कल मेजबान मुल्क के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 मैचेस की सीरीज में आयरलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। तो अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें।